नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी 450 करोड़ से ज्यादा लेकर फरार। 4 साल से दर-बदर की ठोकर खा रहा गरीब परिवार। गोल्ड एक्सप्रेस के चीटर देश छोड़कर फरार, पीड़ित ने न्यायालय में लगाई गुहार। मुंबई हाई कोर्ट में दर्जी दाखिल कर कमेटी का गठन कर संपत्ति बेचकर पैसा लौटाए कोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा रोड से गोल्ड एक्सप्रेस नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है और फिर हलाला के नाम पर सही मुनाफा देने की बात कही गई और लगभग 450 करोड़ से ज्यादा लेकर आरोपी फरार हो चुके हैं। कनाकिया पुलिस ने मामला दर्ज किया और EOW थाने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई साल गुजर गए और अभी तक पीड़ितों को पैसा वापस नहीं मिला, जबकि जानकारी है कि आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार मुनाफ, मंगल पटेल, अबरार तनवीर खान, नजीरुल्लाह इस्लाम खान, फातिमा फिरोज खान अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गोल्ड एक्सप्रेस कंपनी मीरा रोड में खोली। ज्यादा मुनाफा कम समय में देने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी कर फरार हो चुके हैं। पीड़ितों ने मुंबई की जोगेश्वरी से चलने वाली डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के साथ संस्थापक से मिली और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी कहानी बताई, जिसके बाद जनाब सैयद ने हाई कोर्ट के एक वकील से मुलाकात कराई और फिर वकील ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों की याचिका को मुंबई हाई कोर्ट में पार्टीशन के रूप में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कमेटी बनाकर जब्त अचल संपत्ति बेचकर पीड़ितों का पैसा वापस करने की बात कही, जिसे लेकर जिन लोगों के पैसे लिए गए हैं उनमें थोड़ी सी उत्साह दिख रही है। मुंबई से नव भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। बाइट एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बाइट डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन, बाइक ठगी का शिकार हुआ पीड़ित है जिनका नाम है गोल्ड एक्सप्रेस और उनके साथीदार। उन्होंने इन लोगों को पैसे डिपॉजिट करने को बोले और प्रॉफिट देने को बोला। कुछ समय तक प्रॉफिट दिया और बाद में वो कंपनी बंद होकर भाग गई। इन लोगों के पैसे डूब गए, तो ये इधर उधर भटक रहे थे, तो वो मेरी सलाह लेने आए। तो हमने बोला इसमें कानून तहत NPRD के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किए जाए, ताकि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गया हुआ प्रॉपर्टी वसूल करे, बेचे और उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है जिनका डूबा है उनको वापस देने। तो उस बेसिस पे हमने हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर किया है। तो ये पिटीशन 2 जनवरी के दिन हाईकोर्ट में लगी थी और हाईकोर्ट ने ये बात सुनी और उनको समझ में आई। तुरंत उन्होंने सरकारी वकील को पूछा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट की गई है या नहीं। तो सरकारी वकील जवाब देने के काबिल नहीं थे, तो वो बोले हम पूछ के बताएंगे अपॉइंटमेंट किया है या नहीं। तो अगली तारीख को सरकारी वकील बताएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आदेश देंगे, अगर हुई तो उनके आगे की वसूली की या प्रोपोर्शनेट रेट देने की कार्रवाई होगी। वो MPRD नाम का जो कानून है, उसके मतलब डिपॉजिटर लोगों को जो फ्रॉड होता है उस सिलसिले में जो कानून है, उसमें ये जिनका पैसा डूबा है उनको वापस मिलने की संभावना है। थी और जो आरोपी है कह सकते हैं, उनके नाम वगैरह क्या? आरोपी वो तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे, आलम परा, अमीन मालपरा और उनके साथीदार, ऐसे कुछ आरोपी है। उनके विरुद्ध में चार्जशीट दाखिल हुई है सेशन कोर्ट थाना डिस्ट्रिक्ट। तो क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? वो तो थाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे जी। अमीन मालपरा ऐसा सुनने में आया है कि उसको अरेस्ट नहीं हुई है, वो वांटेड है। तो वो थाना सेशन कोर्ट और वो जो EOW थाना है वो उनकी अरेस्ट करके उनकी कार्रवाई उधर थाना कोर्ट में चल रही है। ये हम लोग उसके ऊपर के हाई लेवल से काम करवाना है, इसलिए ये हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। क्या उम्मीद है, आपने जो पिटीशन दायर किए है जिस बुनियाद पर कानून NPRD के मुताबिक इनको इनकी रकम वापस मिलनी चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। आपके साथ हुआ है? मेरा नाम है परवीन शाहबुद्दीन खान सरगुरो। हम मीरा रोड में रहते हैं। हमने एक कंपनी आई थी मीरा रोड में जिसका नाम था गोल्ड एक्सप्रेस।
तो उसमें हम लोगों को बताया गया था कि हलाल मतलब मिलता है, तो ज़्यादातर के हमारे कास्ट वाले वहीं भागते हैं जहाँ हलाल प्रॉफिट मिलता है, वरना पैसे लगाने वाले नहीं। तो उसने सबको इतना अच्छा टोपी पहन के बैठा था और टोपीबाज ही निकला और टोपी पहना के ही निकल गया। 3-4 साल उसकी कंपनी चली, उसके बाद हम लोग को हमारे जितने भी पैसे थे, जो मेहनत की हमने, किसी ने तो घर बेच के पैसे लगाया, हमारी मेहनत के पैसे, पूंजी सब हमने लगाई, वो रफू-चक्कर हो गया। उसके बाद 4 साल तक हम लोग यहाँ-वहाँ इंसाफ के लिए भागते रहे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ तो एक पर्सन था मिस्टर अब्दुल हाफिज़ करके, उनके साथ और 2-3 थे कोर मेंबर उनके, जिनका नाम शबाना था और एक शाहनवाज़ भाई थे, एक जावेद भाई थे, एक रुबीना मैडम थी। ये 4-5 जन और एक आर्शिया मैडम थी। ये सब कोर मेंबर थे जिन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। हमने कुछ भी नहीं करी पर उन्होंने बहुत मेहनत की है सब चीज़ के लिए। हमको इंसाफ सबके पैसे कैसे रिटर्न है, 4 साल तक हमने बहुत सैक्रिफाइस किया। उसके बाद अर्शिया मैडम ने हमको बताया कि यहाँ डिवाइन फाउंडेशन हेल्प फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जो स्थित है वैशाली नगर में, जोगेश्वरी में। तो वो सईद सर संभालते हैं जिसे। तो हमको उनके पास हमारे कोर मेंबर को लेके गए। हम तो नहीं गए थे पर कोर मेंबर को लेके गए। तो उन्होंने हमारे बिहाफ में वहाँ बात करके सहमति हो गए वो उनसे कि नहीं यहाँ से हमारा काम होगा। तब वो वहाँ हमको सबको आश्वासन दिया कि हमारा काम होगा तो हम यहीं से करवाएँगे। तो उन्होंने वहाँ से अपॉइंट किया अपने एडवोकेट एनपी भाव सर को अपॉइंट किया एनजीओ के बिहाफ में, है ना? तो हम लोगों का केस तो एनपी भाव सर लड़ रहे हैं और पॉज़िटिवली देखिए अब 2 तारीख को जो केस गया था, हमारे हक में हुआ है। पॉज़िटिवली बहुत हम लोग को 90% थोड़ा तसल्ली मिल गई है कि हमारा काम होगा पॉज़िटिवली। तो अभी दूसरा हियरिंग हमको 9th को दिया है, कि 9 तारीख को, 9th ऑफ जनवरी को। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका और किस तरीके से वो हमें झांसे में फंसाते थे? उनका नाम था आमीन मालपारा, मुनाफ, ये सब थे उन लोग 2-3 जन, और का तो नाम मुझे नहीं मालूम पर ये 2-3 जन का नाम पता है। उन लोग क्या करते थे, बैठते थे और सब उनको पता है कि मुस्लिम समाज में कैसे ऐसा कोई मुनाफ़े वाली चीज़ तो लेगा नहीं तुरंत। उन पे अगर इंटरेस्ट फ्री ऐसा रहता है ना, जैसे कि हम लोग ऐसा लेते नहीं, हलाल पैसा मानते हैं, तो उसमें बहुत सर आ जाते हैं और टोपी पहन के बैठते थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो वो लोग इस तरह झांसे में लेते थे और लोग पैसा भी लगा देते थे उनके नाम पे। कि भई हाँ, अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार कितने लोग दिन हैं। में डबल पैसा कितने दिन में करके देने की बात करते वो तो मतलब पैसा जो लेते थे वो डबल करने के लिए बोलते थे कि जैसे कि 1 लाख पे 3,000 रुपए हमको बोलते थे। जिस वज़ह से जैसे कि हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं प्रॉपर है। दूसरे लोग कैसे डबल करते थे, ट्रिपल करते थे, पर उन लोग क्या करते थे लाख पे 3,000 साढ़े 3,000 देते थे। तो सबको लगता था, पहले एक कंपनी आई थी हीरा गोल्ड नाम की, उसका कॉपी उन लोगों ने किया था। हीरा गोल्ड तो काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, पर उन्होंने उसका कॉपी किया था इन्होंने। पर जैसे कि इन्होंने भी अपने कस्टमर वैसे ही बनाए, इस वज़ह से कस्टमर ज़्यादा बन गए इनके। गोल्ड एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी शुरू हुई थी जो पोंजी स्कीम चलाती थी और पैसा लोगों को डबल करके देती थी। और वो कंपनी ने जो है बहुत बड़ा, कम से कम 400 साढ़े 400 करोड़ का फ्रॉड करके वो कंपनी भाग गई। और उसमें जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, थाना जो है ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया। उसके बाद से जो लोग हैं न्याय लेने के लिए, इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे थे। पिछले 4 सालों से जो है परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, कोई उनको सही रास्ता नहीं बता रहा था। कुछ अरसे के बाद जो है मीरा रोड के एक अर्शिया मैडम थे, उन्होंने गोल्ड एक्सप्रेस के जो करता धरता थे, अब्दुल भाई, जावेद भाई, ऐसे 2-3 जन जो थे, उनको लेके जो है हमारे तरफ जो है हमारे एनजीओ में राब्ता कायम किया और हमारे से चर्चा की। हमने उनकी सब समस्याओं को सुना। उसके बाद उसको हमने जो है देखा कि ये तो हाई कोर्ट का मैटर है, तो उसके बाद जो है हमने जो है एडवोकेट एनपी भावसार को एडवोकेट एनपी भावसार से चर्चा की और ये मैटर जो है हमने आगे उनके बढ़ा दिया कि ये हाई कोर्ट का मैटर है, इसको हाई कोर्ट में डाला जाए। और जो भी विक्टिम है, जिनकी जो पैसे उसमें लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी अपॉइंट करके उनके जो है पैसे जो है सील हुई प्रॉपर्टी के जो पैसे हैं उनको ऑक्शन करके वापस दिलावे, ये हमारा मुद्दा था। थे? क्या हुआ न्यायालय में जब आप गए जो है कि मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दरमियान क्या पूछा? हाई कोर्ट में 9 तारीख को मैटर लगा था
जज साहिबा ने एडवोकेट एनपी भावसार ने बहस की है। उनकी सुनने के बाद जो है जज साहिबा ने पीपी से पूछा क्या आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट की क्या इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पीपी के पास उसका जवाब नहीं था। ईओडब्ल्यू से कोई अधिकारी वहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो ईओडब्ल्यू ने टाइम मांगा। तो कोर्ट ने उनको 9 तारीख की डेट दी। 9 तारीख को वो जो है कोर्ट को बताया गया कि अथॉरिटी को अपॉइंट किया या नहीं किया।